नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबरों। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में सुविख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने उन्हें शॉल एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। प्रेरक कथाओं और भक्ति प्रवचनों के लिए विख्यात देवी चित्रलेखा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए जन कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री साय ने देवी चित्रलेखा के आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विचार और प्रवचन समाज को जागरूक करने के साथ नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करते हैं। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ के लिए जेल पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की 2 सदस्यीय टीम करेगी कवासी से पूछताछ। सूत्रों द्वारा आबकारी घोटाले के पैसे नक्सलियों को भी दिए जाने की मिली है जानकारी। ईओडब्ल्यू की टीम नक्सलियों को पैसे दिए जाने समेत घोटाले से जुड़ी करीब 12 सवालों पर कर सकती है पूछताछ। 19 और 20 मार्च को दो दिन ईओडब्ल्यू को पूछताछ करने की मिली है कोर्ट से अनुमति। ईडी की विशेष कोर्ट से अनुमति लेकर पूछताछ करने जेल पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। ईडी की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद है कवासी लखमा। बात करते हैं अगली खबर की। भिलाई के सेक्टर 10 स्थित बी मार्केट में शनिवार रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कार गैरेज के सामने खड़ी गाड़ियों में लगी, जिससे देखते ही देखते 6 कारें जलकर खाक हो गई। यह गैरेज एजाज अहमद का बताया जा रहा है, जिसमें इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। घटना भिलाई नगर पुलिस थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना के बाद तुरंत दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग आसपास की दुकानों और अन्य वाहनों तक नहीं पहुंची, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था। अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक 14 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता ने शेटर होम में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के खुला आश्रय गृह में 14 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्म कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, एक 14 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या की, क्या कुछ जानकारी? थाना आस्था के अंतर्गत यह प्रकरण है। पीड़िता द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अपचारी बालक द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना के अनुक्रम में पीड़िता के 164 का कथन और मेडिकल मुलाहिजा हेतु जशपुर लाया गया था। चूँकि उसकी माता नहीं है और इनके पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इन परिस्थितियों में इनको खुला आश्रय गृह बालिका जशपुर में रखा गया था। आज दिनांक को प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पीड़िता के द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर कर ली है। इस प्रकरण में मर्ग जांच कायम किया गया है और उन सभी परिस्थितियों में सूक्ष्मता एवं गंभीरता से जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह आत्महत्या कारित की है। सरकार बनी है, महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में न्याय की आस में एक मासूम बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। उसके साथ बलात्कार हुआ था। न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, अंततः आत्महत्या को मजबूर हो गई। ये है विष्णु का सुशासन, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। कबीरधाम पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर अवैध उगाही करने वाले कथित पत्रकारों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों द्वारा झूठी और भ्रामक खबरें छापकर अवैध वसूली करते थे। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि थाना कवर्धा में पीड़ित मदन सिंह पुरले व प्रभात गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई। इनके आवेदन पर अमन बिसारिया, रियाज अत्तारी, फिरोज खान और अजय जांगड़े सभी निवासी कबीरधाम के खिलाफ धारा 319(2), 308(2), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। सर, तथा कथित जो 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में हुई है, किस प्रकार का अपराध ये करते थे? ये लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारे के द्वारा ये किया गया है और माननीय
स्वास्थ्य मंत्री के पीए के नाम से फ़ोन करते थे और बोलते थे कि पत्रकारों से आप इसको समझौता कर लें और आपकी फ़ाइल हमारे द्वारा हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया साहब के पास भेज दिए। और उन्हीं के पीए के नाम से एक लड़का जो बिसारिया है, वो जो आवाज़ बदल के महिला की फ़ोन करता था, और इस प्रकार से इन लोगों ने, एक ने 32,000 रुपये और एक से 5,000 दो डॉक्टरों से वसूले हैं। और भी डॉक्टर इसके पीड़ित हो सकते हैं। और ये छोटा पूरा पोर्टल ये चलाते हैं और वो पोर्टल की आड़ में ही ये ठगी का काम कर रहे थे। सर, इन लोगों के पास जो पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, कोई डॉक्यूमेंट्स ये होगा? किसी प्रकार के कोई अधिमान्य पत्रकार नहीं है, चूँकि ये एक पोर्टल चलाते हैं और जैसा कि पोर्टलों में ऐसा होता है कि हर कोई आदमी रजिस्टर करा सकता है, उसी तरह से ये कार्य कर रहे थे और इसका ये दुरुपयोग करते हुए ठगी का काम और एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये लोग कब से कर रहे हैं ऐसे काम? ऐसा डॉक्टरों का जो बताना है कि करीब 1-2 महीने से इनको ये लगातार धमकियाँ दे रहे थे कि आपकी फ़ाइल है, ये फलाना में चीज़ में आपने घोटाला किया है, उस घोटाले की फ़ाइल हमारे पास है। अब ये फ़ाइल मंत्री जी के पास पहुँच गई है और मंत्री जी इस फ़ाइल को लौटा रहे हैं और आप सेक्रेटरी साहब के यहाँ से हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पे इसको पत्रकारों से निपटा लें, जिससे नहीं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं या कुछ भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की ये धमकी देके उनसे पैसे वसूल रहे थे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।